कैश गया और ए पाने वाला है। जब लाया तो क्या था, कैश आया और ए देने वाला है, यही तो था ना। हाँ बेटा, कैश गया और ए पाने वाला है, पाने वाले हैं। बताओ बेटे बताओ रूल। दिवांशी बताएगी बेटा, दिवांशी तुम बोलो। बोलो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अंशु लगली तुम बोलो जल्दी फटाफट। डेबिट द रिसीवर। देखो बेटे कितनी आसान चीज होती है, और इसमें से 5 नंबर भी छोड़ के आएंगे, बताओ दुख नहीं होगा इस बात पे। आओ बेटा, तो चलो मैं आगे। बेटा बताओ क्या चीज है जो गई, बोलो कैश। बस अकाउंट नाम चिपका देना। बोलो बेटे क्या चीज है, कौन है पाने वाला, ए, ए अकाउंट। अच्छा बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट बोलो, कैश कौन सा अकाउंट बना, ये आया एंट्री में क्रेडिट वार्ड गोज आउट की वजह से, इसलिए बना ये रियल अकाउंट। और ए बना डेबिट द रिसीवर रूल की वजह से, इसलिए बना ये पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बताता हूं अभी। पर्सन भी बेटा 3 तरह के होते हैं। अब थोड़ा टाइम आ गया बताने का, इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। पहले यहां तक उतारो बेटा, मैं बात करता जा रहा हूं। पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं। पहली बात तो अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 तरह के, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। आई होप सबने यहां तक उतार लिया होगा। जूम आउट कर दो। हाँ बेटा, तो मैं कह रहा हूं पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं। पहला देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट 3 तरह के होते हैं, नॉमिनल, दूसरा रियल और तीसरा बेटा पर्सनल। अब इस पर्सनल के अंदर 3 होते हैं। रियल भी 2 तरह के होते हैं, मैंने बताया था, टेंजिबल इंटेंजिबल, है ना। बनाऊंगा इसका अलग क्लास होगी, इसकी सेपरेट क्लास होगी, डोंट वरी, लेकिन अभी से पक्की कर लो ना बेटा। तीसरा कौन सा, पर्सनल। ये भी 3 तरह के होते हैं। पर्सन का लगता है जैसे कोई पर्सन हो, जैसे कोई हो बेटा। अब डिपेंड ये करता है वो हमें पता है क्या। अगर पता है तो देखना है कि उसकी मम्मी पापा कौन है। अगर वो है बेटा नेचुरल रूप से हमारी तुम्हारी तरह पैदा है, तो बेटा वो कहलाएगा नेचुरल पर्सन। अगर उसके मम्मी पापा कौन है, लो एक्ट, तो क्या कहलाएगा बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब जिन जिन चीजों के लिए एक्ट बना है, जिन जिन चीजों के लिए एक्ट बना है, उन एक्ट से जो चीज निकल के आई है बेटा, उसको क्या बोलेंगे, रियल, सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे बेटा पार्टनरशिप एक्ट बना है, उससे क्या निकल के आया, पार्टनरशिप। ऐसे बेटा कंपनीज एक्ट से क्या बनी है, कंपनी। तो दीज आर पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल पर्सन। और राम श्याम सीता गीता अजराठी हम सब लोग नेचुरल पर्सन है। तो पर्सन बेटा 3 तरह के होते हैं। एक तो बेटा नेचुरल पर्सन, जिसके माता पिता नेचुरल पर्सन होते हैं। दूसरे बेटा जिसके माता पिता लो होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन। और जैसे क्या होता है बेटा, पता ही नहीं है कौन बंदा है सामने। जैसे राम अकाउंट, मेरा नाम राम है बेटा, राम अकाउंट मतलब राम खुद सामने। अंकुश सीधे बैठो। तो बेटा राम क्या है बेटा, पर्सनल प्लस नेचुरल। अब लिखा है बेटा राम लिमिटेड। बेटा राम लिमिटेड सुनने से पता चल गया, राम लिमिटेड खुद सामने खड़े होकर बात कर रही है बेटा, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये पता नहीं कौन है, लेकिन कोई है जो सामने वाले बंदे के लिए, जो किसी और बंदे के लिए बात कर रहा है बेटा, जो खुद सामने नहीं है। जैसे मैंने बोला कि बेटा आपको मुझे पैसे देने, तो आप क्या बोलोगे, तुम्हारे सिर पे कौन खड़ा है, नेचुरल पर्सन। मैं आपसे बोलूंगा बेटा अजराठी को पैसे देने, आप बोलोगे नेचुरल पर्सन। मैंने कहा बेटा अजराठी लिमिटेड को पैसे देने, तो आप क्या बोलोगे, आर्टिफिशियल पर्सन। आपको बोलूंगा बेटा किसी को पैसे देने, तो आप क्या, कौन है वो, मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा तो आप क्या बोलोगे बेटा, कोई है। सर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नाम भी बता नहीं रहे बेटा। ऐसा जो अकाउंट होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे अकाउंट क्या कहलाते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जहां खुद उस पर्सन का नाम सामने नहीं होता जिसको पैसे देने होते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ तो बेटा आओ मैं फटाफट से आता हूं वापस। 2 बातें यहाँ पे की थी, कैश गया और ए पाने वाला है, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। बेटा एंट्री बताओ, ए अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, हम तो बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ पर जब ए ला रहा था तो हमने बोला था टू ए इज कैपिटल। अब जब ले जा रहा है बेटा, यहाँ देखना पड़ेगा बेटा, ले जाएंगे तो कैश तो हम कई लोगों को देंगे, ए के अलावा बी को देंगे, सी को देंगे, डी को देंगे, एक्स को देंगे, वाई को, बहुत लोग हैं। अब इनमें से मालिक कौन सा ये कैसे पता चलेगा? फिर से एक नाम इसके साथ अलग चिपकाना पड़ेगा। हाँ, जैसे अंदर आने वाले गेट पे इन और बाहर जाने वाले गेट पे आउट लिखा था, उसी गेट पे बाहर की तरफ से देखे तो बेटा इन लिखा होता है, उसी गेट पे बेटा अंदर की तरफ से देखे तो आउट लिखा होता है। बेटा यही काम इसके साथ में है। मालिक जब पैसे ले जाएगा बेटा कुछ और लिखा होगा, एज ड्रॉइंग्स, तो बोलेंगे एज ड्रॉइंग्स। क्लियर? एज ड्रॉइंग्स, आहरण बोलते हैं बेटा इसको, सीता हरण नहीं, आहरण। बात समझ में आई? एज ड्रॉइंग्स अकाउंट। हाँ जी बेटा, हाँ, किसका मतलब? हाँ नहीं बेटा, देखो ये गलती हुई ना, ये कह रहे हैं सर कोई भी नाम हो हम उसके साथ में ड्राइंग्स लगा दें। नहीं, मैं ये तो समझा रहा हूं, आपने सुना नहीं ध्यान से। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बेटा मैंने कहा था कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड पता नहीं कितने सारे लोग होंगे, अब इनमें से कौन मालिक है ये पता लगाना मुश्किल होगा ना, इसीलिए हम अलग से नाम चिपकाते हैं ड्राइंग्स। जब ला रहा था तो क्या चिपकाया? कैपिटल। आई होप सबने उतार लिया होगा। आओ बेटा थोड़ा आगे बढ़े, मैं रब कर रहा हूं इसको। आइए बेटा, अब हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, सर जूम आउट कर लो सारा। अब बेटा हम कर रहे हैं सेकंड वाला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड। ये कौन सा एग्जांपल है बेटा? मैंने विदेश से मंगाया था एग्जांपल इंडिया नहीं है। लिखो बेटा एग्जांपल नंबर 2, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सब कुछ फंडा वही है। सर इसको बंद कर देना, आवाज आ रही है, दरवाजा बंद कर देना, पूरी तरह बंद नहीं होगा। हाँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बेटा हम कौन बोलो, हम कौन? बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर। एक आदमी अगर दुकान खोले और नकद में घर से कैश लाया तब खोला। बेटा कई बार क्या होता है, उधार के पैसे से लेके भी दुकान खोली जाती है ना, लोन भी ले लिया जाता है। कई बार हम चीजों को उधार मांग लेते हैं लोगों से, आपका विश्वास होता है मार्केट में तो लोग आपको फर्नीचर भी उधार दे देंगे, आपको माल भी उधार दे देंगे, आपको साथ में बेटा खर्चे भी आपके आपसे नहीं लेंगे, कहते हैं कोई बात नहीं बाद में ले लेना, लेकिन फिर हो सकता है आपको भी माल उधार बेचना पड़े। तो हम ये एग्जांपल ले रहे हैं बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जहां सारी बातें हम उधार पे लेंगे, उधार में लेंगे, उधार पे देंगे। क्लियर? पिछला वाला एग्जांपल हमने किसमें किया था? कैश में। आओ बेटा सबसे पहली ट्रांजैक्शन, बेटा बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहले ट्रांजैक्शन बेटा यहाँ पे कौन है बिजनेस का मालिक? कौन? ए। नंबर 1 बेटा कैश लेके आया, कैश इंट्रोड्यूस, कैश इंट्रोड्यूस्ड, छोटा तो नहीं सर, ₹10 लाख। बेटा साथ में पता है एक चीज और लाया घर से, जैसे जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम चलाया तो पहले मैं घर पे पढ़ाता था, फिर मैंने सोचा चलो मार्केट में चलते हैं, क्या पता हमें हमारे भी कुछ ग्रोथ होने लगे इसके साथ में, इंडस्ट्री के साथ में। तो बेटा मैंने क्या किया, पहले शुरू में घर की कुर्सियां डाली थी, ठीक है, तो हो सकता है बेटा फर्नीचर कोई खरीदे ना, फर्नीचर भी घर से लेके आया, फर्नीचर इंट्रोड्यूस्ड, ₹2 लाख, अच्छा 2,50,000, ये ज्यादा नहीं, काम करते हैं 1 लाख रुपए का फर्नीचर घर से लेके आए। अब क्या हो बेटा, बिजनेस के लिए काम करने के लिए हमें कई सारी चीजें चाहिए होती है, उनमें से एक चीज चाहिए होती है बेटा व्हीकल, एक चीज होती है बेटा व्हीकल, वो भी चाहिए होती है। चलो मान ले मैंने घर से कार यूज करने के लिए ले ली घर से, बेटा दैट इज व्हाट फिक्स एसेट इंट्रोड्यूस। मैंने सोचा फर्नीचर तो ठीक है, और भी तो कुछ चीज हो सकती है जो जरूरत पड़ने पड़े। मान लो चलो ऐसा करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लाला जी की दुकान का लेता हूँ। लाला जी दुकान खोलने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले घर से पैसा तो लगाएंगे, और हो सकता है वो सोचें कि भाई चलो कुर्सी रैक वैक घर में रखे हैं, तो कहते हैं आवाज लगाते हैं बिल्लो, हाँ बिल्लो समझते हो, हाँ बिल्लो रानी मतलब उनकी मैडम, बिल्लो जरा कुर्सी दे दियो, ग्राहक आया है, तो बेटा कुर्सी आ गई, कुर्सी यहीं पे परमानेंट बुक हो गई, 3-4 कुर्सियां रख ली। बेटा रैक घर में, रसोई में से लाला जी रैक उठा लाए, छोड़ना बर्तन नीचे रख ले, तो बेटा दुकान शुरू करनी है।
बेटा क्या किया, रैक भी आ गया दुकान में, फर्नीचर मतलब घर से आ गया, बात समझ में आती है। अब उन्होंने सोचा दुकान में कुछ खरीदना बेचना था, ओ तिरगी सामान तो मैं लाना ही भूल गया। बेटा माल खरीदने के लिए उन्होंने सोचा खरीदूंगा क्या, बेटा उन्होंने घर से निकाला थोड़ा सा माल, शुरू में सारी चीनी में 10 किलो चीनी रखी थी, बेटा 5 किलो चीनी लाई डब्बे में यहाँ पे रख दी दुकान में। बात समझो, प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूँ। चावल खूब सारे रखे थे, बेटा थोड़े चावल उठाए दुकान में रख लिए, चीनी दाल कुछ सारी चीजें मतलब थोड़ा थोड़ा सामान घर से उठाकर यहाँ पे रख लिया। मैं बोलूं बेटा गुड्स इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 50,000। मान लिया बेटा भाई बाहर से खरीदेंगे, पैसे तो देने तब भी है। इन्होंने मान लिया घर से कैपिटल किस किस फॉर्म में लगाई, कैश की फॉर्म में, फर्नीचर की फॉर्म में और गुड्स की फॉर्म में। मतलब बिजनेस का मालिक दुकान के अंदर कुछ भी लाएगा, हम बोलेंगे पूंजी लगा रहा है, डिवीज चेंज कर नहीं सकते, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस। नंबर 2 बेटा फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर परचेज्ड। अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो बेटा मैं मानता कैश में लिया है। इन्होंने लिखा फ्रॉम मिस्टर एक्स, कि हमने मिस्टर एक्स से खरीदा। बेटा नाम कहां पे आएगा, जहां पे ट्रांजैक्शन उधार की हो। क्लियर? जैसे आप मान लो मिठाई की दुकान पे गए, बेटा आपने मिठाई ली, तो बेटा उसके बाद में क्या होगा, आपने कैश दिया, तो क्या आपका नाम रजिस्टर में लिखेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे अक्सर होता है ना, अड़ोस पड़ोस से हम क्या करते हैं, माता पिताजी कहते हैं कि जाओ बेटा दूध ले आओ, लिखवा लेना, चीनी ले आओ, लिखवा लेना। तो क्या कर लिखवा लेना, मतलब बेटा वो रजिस्टर में नाम लिखेगा, हाउस नंबर दिस वन, इतने रुपए उधार। बेटा जब कैश दे गया तो तब भी वो लिखता है क्या? नहीं ना। तो ध्यान रखना, जब कैश में ट्रांजैक्शन होती है तो कोई किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। अगर आपके पैसे रह गए उसके ऊपर, तो आप क्या करो भैया, उसमें जो लिख रखा है ना उसमें काट लो, और पता चला बैलेंस जीरो, तो आप जाके घर पे लिखोगे। मतलब कोई भी चीज अगर कैश में डील हो रही है तो बेटा तब नहीं लिखते, लेकिन आप किसी को उधार लेते देते हो किसी चीज का, किसी भी चीज का, तो बेटा वहां पे पार्टी का नाम जाना जाता है। बात समझ रहे हो? हाँ तो बेटा फर्नीचर परचेज रुपीज दिस वन फ्रॉम मिस्टर एक्स, यानी फर्नीचर किस पे बेटा, उधार पे खरीदा। अगर लिखा होता ना इन कैश, तो बेटा कैश में होता। फटाफट से इसको उतारो जल्दी और अपने आप बनाओ, बनाओ दो बातें कर लो सचिन। ये दो तीन एक साथ दिखा देना सर, अभी मैं लिख नहीं रहा इसमें, ये पूरा फ्रेम एक साथ कर दो। ओके बेटा, कहाँ हुआ बेटा, दो बातें कहाँ लिखी आपने? इनकी कहाँ है? हाँ बेटा फर्स्ट भी बनानी है, सेकंड भी बनानी है बच्चों, पहले फर्स्ट की बात करो और बिल्कुल देसी भाषा में लिखो, पहले क्या आया क्या गया, अंग्रेजी बाद में करना।
हाँ जी मैं लिखता हूं, कैश आया, आपको पता है बेटा 3 एंट्री है पहले वाले केस में। आप देखोगे अगर कैश आया ए देने वाला है, फर्नीचर आया ए देने वाला है, गुड्स आया ए देने वाला है। बेटा दो तरीके हैं, या तो हम इनकी सेपरेट सेपरेट एंट्री करें या फिर हम इनकी कंबाइंड एंट्री करें। और जो कंबाइंड एंट्री होती है बेटा उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड एंट्री। एक थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा, कंपाउंड एंट्री मतलब ऐसी एंट्री जिसमें सेम रूल लगाओ। ध्यान रखना रामबाण है बेटा ये चीज, जिसमें सेम रूल लगा हो कम से कम एक साइड में तो जरूर। बेटा ऐसी एंट्री को बोला जाता है मिक्स करके बनाने पर कंपाउंड एंट्री। क्लियर? कैश आया, फर्नीचर आया और बेटा माल आया, और नंबर 2 बात बताओ, ए देने वाले हैं। क्लियर? मैं इस ट्रांजेक्शन के बाद क्लास को रोकूंगा, बाकी ट्रांजेक्शन मैं होमवर्क में दूंगा। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? अभी मैं पहले इसको लिख देता हूँ, पहली ट्रांजेक्शन में बना देता हूँ। ए देने वाले हैं, बताओ बेटे रूल क्या लगा, रूल हाँ सब में बेटा देखो, सब में यही लगा, डेबिट वाट कम से। आ रहा है सर? दो को एक साथ दे दो, हाँ 2 को। दूसरा बोलो, क्रेडिट द गिवर। ये 3 एंट्री का गिवर एक साथ कर दिया, ये 3 एंट्री का डेबिट और कम से एक साथ कर दिया, कंपाउंड एंट्री। मुझे नहीं दिख रहा सर, नहीं सच में इतनी दूर से नहीं दिख रहा, आप देख लो। दो एक साथ आ रहे हैं ना, ठीक है 2 को ले लो फिर। हाँ बेटा क्लियर? बेटा बताओ क्या क्या चीज है जो आई, सबका नाम लिख देते हैं, सबका नाम लिख देते हैं। आप इधर ही रखो सर है। अब ये दोनों सर, ये वाला और ये वाला एक साथ दिखा देना। हाँ जी बेटा बोलो, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बोलो नेक्स्ट, परचेज अकाउंट। बेटा बोलो, हु इज गिवर, हु, ए। और बेटा मालिक है मालिक, जब भी कुछ लाएगा क्या बोलेंगे, पूंजी ला रहा है, इज कैपिटल। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर आ रहा है पूरा? चलो मैं आगे, आओ बेटा नेक्स्ट। बताओ बेटा ये कौन कौन सी टाइप्स ऑफ अकाउंट है, सारे अकाउंट, रियल अकाउंट, बोलो पर्सनल अकाउंट। उतारो बेटा उतारो, सब बच्चे इसको उतारो, 5 मिनट में छोड़ता हूं बस। टू एज कैपिटल लिखेंगे, बिल्कुल सही कहा। ओके सर, लिख तो रहा है, ए देने वाला है किसमें, ना 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 भाई मिस्टर, मैं वही तो बता रहा हूँ, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसे क्वेश्चन आपको बताएगा। और स्टार्ट करते हुए क्या क्या चीज लेके आया वो तो क्वेश्चन आपको बोलेगा। मैं तो यहाँ पे ना आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। नहीं दोस्त, वो कैश तो आ रहा है ना, वो तो कभी टू हो ही नहीं सकता। इनका ये डाउट है कि सर यहाँ पर मिस्टर ए के बारे में बताया ही नहीं आपने। मैंने कहा ये तो पहली बात क्वेश्चन देगा, दूसरी बात कि सर अगर नहीं बताया तो क्या हम टू कैश लिखेंगे, ये डाउट है ना आपका। नहीं दोस्त, टू कैश का मतलब है क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट, ऐसा नहीं है, कैश तो इनकमिंग है। सर हो गया ये? आओ बेटा, अब इस केस में बेटा जनरल एंट्री बताओ, जनरल एंट्री बताओ क्या करेंगे जनरल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, सर इतने को ले लो फ्रेम में, कैश अकाउंट डेबिट बेटा कितना, 10 लाख। हाँ बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, और बेटा परचेज अकाउंट डेबिट
हाँ जी 50,000। और टू, बेटा बताओ मैं तीन तीन बार लिखूं टू एज कैपिटल टू एज कैपिटल टू एज कैपिटल, इसीलिए तो एक बार करना था इसमें। हाँ, टू एज कैपिटल 11,50,000 की टोटल उन्होंने पूंजी लगाई। बात समझ में आई बेटा? उतारो एंट्री, कितने बच्चे उतार रहे हैं? बेटा मुझे थोड़ा सा रिकॉर्डेड के हिसाब से देखना है साथ साथ, ठीक है ना? हाँ जी बेटा आओ जरा इधर आ जाओ वापस, इधर ले बेटा फटाफट से सब बच्चे एग्जाम्पल को कंटिन्यू लिखेंगे, ठीक है ना? और बाकी का काम है इसमें होमवर्क में। मैंने आपको पहली ट्रांजेक्शन करा दी है और रूल समझा दिया, किस रूल के आधार पर बाकी चीजें होती रहेंगी। आज आपके लिए होमवर्क है बाकी की ट्रांजेक्शन विद रूल्स, दो बातें, टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स। हाँ लिखो बेटा, नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, उसमें 2x कैपिटल तो वर्ड उसके साथ जोड़ेंगे जो मालिक होगा। जी बिल्कुल सर, मैंने ये बताया ना कि x भी देगा, y भी देगा, z भी देगा, कई लोग देंगे। अब इनमें से मालिक कौन है, उसके साथ लिखो मालिक, पूंजी है ना, कैपिटल। हाँ तो बच्चों लिखो फटाफट, गुड्स परचेज, सर इसके अंदर रखना, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई, रुपीज 1,25,000। बेटा उतारो, बाकी बात कल करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 75,000। नंबर 5, expenses incurred but not paid rupees 5,000। नंबर 6, अब ऊपर ही लिखना सर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जेड, कितने रुपए का, कितने रुपए का, 2,50,000 रुपए का। नंबर 7 ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एस रुपीज 1,50,000, 1,50,000। नंबर 8, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 75,000। बेटा उधार बेचने के हर तरीके को मैंने कवर करने की कोशिश की है। इससे ज्यादा शायद ही आपको वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन मिले। इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी था, कुछ बच्चे जिनके एडमिशन एडवांस में थे, कि मैं आपको 3 पेज का जनरेटरी का असाइनमेंट दूंगा, उससे बाहर कोई जनरेटरी हो ही नहीं सकती। बस आप उन 3 पेज की प्रैक्टिस कर लो, सारे रूल्स उसमें कवर है, सारे A to Z, कोई अलग से एंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहले जरा प्रैक्टिस तो करो, उनकी प्रैक्टिस तो तभी तो करोगे, पहले यहाँ पे मजबूत हो जाओ। हाँ जी नेक्स्ट नंबर 9, नंबर 9 बेटा लाला जी को बिल्लो भी तो आवाज लगा सकती है। सुनो जी शाम को घर में खाना है तो आटा भेज दो। गुड्स विड्रॉन रुपीज 20,000 बाई मिस्टर ए। बेटा अब आप कहोगे मंगाया तो मिसेस लाला ने था, आप लाला का नाम लिख रहे हो। बेटा
लाला के रिश्तेदार मतलब बिजनेस के मालिक के रिश्तेदार को जब भी कोई माल या कोई भी चीज दी जाएगी तो हम मानेंगे मिस्टर ए मतलब बिजनेस के मालिक को दिया, बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर उसी को बोलेगा कि तुमने लिया। उतारो बेटा। अब बेटा रह रहा है क्या, अभी हो गया क्लियर हो? चलो खैर मैं आज की क्लास यहीं पे रोक रहा हूँ। बेटा आपके लिए होमवर्क है, बाकी चीजें करके लाना है, ठीक है? पहली क्लास हमने बहुत स्लोली, बहुत ही इजीली, बहुत इजी सी स्पीड में, ठीक है ना? डोंट वरी, स्पीड तो हमारी ऐसी रहेगी, बस थोड़ा सा क्या है कि ना इतनी चर्चाएं नहीं होंगी। पहली क्लास बेटा प्लानिंग की होती है पूरी सही मायने में, ठीक है? आज हमने प्लान बनाया कि हम लोग चलेंगे कैसे। अभी हम 30 मार्क्स पे मेहनत कर रहे हैं, ध्यान रखना, जिसमें से 6 नंबर की तैयारी आज ही हो चुकी है, जिनकी प्रैक्टिस अगली 2 क्लासेस में भी होगी, ठीक है? ब्रेक है आपका 10 मिनट का, ठीक 10:30 बजे दूसरी क्लास हो जाएगी लोकेश शुरू। चलो, थैंक यू फ्रेंड।